बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 21 नवंबर 2024 जुमेरात का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की फाइनल कॉल में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। उससे पहले मुज़ाकरात की कोशिशें भी हो रही हैं। दोनों साइड्स अपनी अपनी तैयारियों में भी मशगूल हैं, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा पत्ता इमरान खान ने फेंक दिया है। आज 21 नवंबर सबको लेने के देने पड़ चुके हैं और अडियाला जेल से एक अहम तरीन खत सामने आया है। इमरान खान ने अडियाला जेल में बैठकर सिस्टम को, निज़ाम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और ये सरप्राइज पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रखने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये वही चीज़ हुई जिसे आप कहते हैं ना कि हिट देम वेयर इट हर्ट्स। तो जहाँ से ये पूरे का पूरा निज़ाम हिल के रह सकता है, इमरान खान ने वो तार आज बाज़ाब्ता तौर पर छेड़ दिए हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी और 24 नवंबर की कॉल से पहले कप्तान का ये इकदाम किस तरह से निज़ाम के लिए चैलेंज बन चुका है, इसे हमने डिस्कस करना है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल चुकी है और अब पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियां दी जा रही थी, अभी भी धमकियां भी दी जा रही हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है। अब मुज़ाकरात क्या कामयाब हो जाएंगे, इसमें भी बहुत सी चहमगोइयाँ हैं, बहुत से सवालात हैं, बहुत से कंसर्न्स हैं, बहुत सी रिजर्वेशंस हैं और सिर्फ मामला इमरान खान की रिहाई नहीं है। इमरान खान साहब ने तो ये मुतालबात में शामिल भी नहीं किया नुक्ता कि इमरान खान की रिहाई। खान साहब ने कहा मेरे कारकुन छोड़ दो, मेरा मैंडेट वापस कर दो, 26वीं आईनी तरमीम वापस ले लो, आइन की बहाली कर दो, बस यही मुझे चाहिए, मुझे अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि खान साहब जो हैं उनके खिलाफ केसेस भी अब तेज़ी से बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान को 9 मई के कुछ मज़ीद केसेस में कल एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरी जानिब अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस में आज इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बड़ी डेवलपमेंट है वो आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए जिनाह सुपर मार्केट जो है इस्लामाबाद की बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है, उसके ताजरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दायर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज से रोका जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुमकिना एहतजाज को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है अब से 3 दिन के अंदर, इस एहतजाज को गैर कानूनी करार दिया जाए। कभी धमकियां दी जाती हैं तो कभी इस तरह की एप्लीकेशन अदलिया के सामने डलवा दी जाती हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो खुल चुकी है इस मामले के ऊपर और यह भी देखना है कि अगले 2 दिन इस केस के ऊपर क्या होता है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक देती है, क्योंकि सिस्टम तो इस वक्त तैयारियां तो हो रही हैं इस्लामाबाद में। अभी फिर से हम आपको बाहर जाकर अपडेट भी करेंगे, चीज़ें दिखाएंगे भी। कंटेनर्स जो लगाए गए हैं, जो तैयारियां हो रही हैं और जो इस वक्त निज़ाम ने एक बना दिया है सूरत हाल मुल्क की, वो तो सबके सामने है। लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं आप यही देख लें कि 23 नवंबर से ये खबर आ रही है कि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला भी हो चुका है। पीटीआई की जानिब से 22 नवंबर से फायर वॉल एक्टिव कर दी जाएगी। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ और ऑडियोज़ डाउनलोड नहीं हो सकेंगी, ये भी इस वक्त खबर चल रही है। वहीं दूसरी जानिब रावलपिंडी शहर जो है उसे छावनी बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इस्लामाबाद में दाखिला रोकने के लिए शहर को 50 मकामात से बंद करने का फैसला कर लिया गया है। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए हुए हैं और किसी भी लम्हे रास्ते बंद किए जा सकते हैं। कंटेनर्स हर मकाम पर इन्होंने पहुंचाए हुए हैं और 26 नंबर चुंगी, टी क्रॉस, न्यू मार्गला रोड, 0 पॉइंट पर कंटेनर्स हैं। कटी पहाड़ी, संगजानी टोल प्लाजा, तरनौल फाटक, गोलड़ा मोड़ पर भी कंटेनर्स हैं। 9th एवेन्यू, पिशावर मोड़, फैजाबाद, 17 मील टोल प्लाजा भी बंद कर दिया जाएगा। आईजीपी रोड, फकीर एपी रोड, गंदम गोदाम नाका, खन्ना पुल पर भी कंटेनर्स मौजूद हैं। कुराल चौक, चाइना चौक, फजले हक रोड और रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स हैं। विफाकी दारुल हुकूमत के 21 अहम तरीन मकामात जो हैं उनके ऊपर कंटेनर्स पहुंचाए गए हैं। मजीद मकामात से भी शहर को आने वाले रास्तों को बंद करने के इंतजामात जारी हैं, ये हमें बताया है पुलिस ज़राए ने। अब ऑल्दो ये सब कुछ तो साइमल्टेनियसली हो ही रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है आज के दिन की, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल चुकी है तो वहीं दूसरी जानिब कप्तान ने अडियाला जेल से एक बहुत बड़ा खत लिखा है। देखें, इमरान खान साहब ने इस मरतबा भी मुज़ाकरात की बात क्यों की, क्योंकि कल को अगर तसादुम की तरफ मामलात जाते हैं तो कोई इमरान खान साहब को ये ना कह सके कि आप मुज़ाकरात से भागे। खान साहब ने पिछले 3-4 अपने ट्वीट्स के अंदर, अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर बार बार कहा कि पिछले भी जितने मुज़ाकरात नाकाम हुए वो हमारी वजह से नहीं हुए, बल्कि इनकी वजह से ये मुज़ाकरात जो हैं ये नाकाम हुए हैं और ये इनकी गलती है, इनका कसूर है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने, चूंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड होता जा रहा है, यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने एमपीज़ को खत में लिखा है कि जी हमें पाकिस्तान से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल
कमाल के इशारे नहीं मिले, लेकिन होता है तो हमें तशवीश होगी। अमेरिका में खतूत लिखे जा रहे हैं, ईयू का डेलीगेशन आया हुआ था और उसके दौरान जो कुछ हुआ, जो ब्रीफिंग्स हुई, जो मामलात हुए, वो सिस्टम के लोगों को कम से कम पता है ना कि जो चैलेंजेस इनके लिए हैं। और ऑब्वियसली खान को मिलिट्री कोर्ट की पहले धमकी दी गई, लेकिन फिर अब मुज़ाकरात की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना इतना आसान नहीं होगा। अब इस सब के अंदर ये जो फाइनल कॉल है, इस दिन तसादुम भी हो सकता है, फस्तायत भी हो सकती है, कशीदगी अपने उरूज पे जा सकती है। तो इस सब से पहले ही इमरान खान साहब ने हुज्जत तमाम करने का फैसला कर लिया है और इमरान खान की हिदायत पर फैसल चौधरी ने मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों को इंतहाई अहम तरीन खत लिखा है। एंड दिस लेटर हैज़ बीन रिटन ऑन बिहाफ ऑफ फाउंडिंग चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, और ये लिखा है फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं फैसल चौधरी, इमरान खान साहब के वकील। खत में कहा गया है कि इमरान खान के मुकदमात खुली अदालत के बजाय अडयाला जेल की बुलंदो बाला दीवारों के पीछे इंतहाई कंट्रोल माहौल में चलाए जा रहे हैं। इमरान खान को अक्टूबर में खिलाफ कानून कैद तनहाई में रखे जाने पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया। खत में गैर जानिबदार सीनियर सहाफ़ियों पर मुश्तमिल ऑब्जर्वर्स के वफ्द को जेल ट्रायल में भेजने और बानी चेयरमैन से मुलाकात का मुतालबा किया गया है। यानी ये खत जो है ये इंसानी हुकूक की तंजीमों को भी लिखा गया है, ये खत जो है ये मीडिया आउटलेट्स जो हैं उन्हें भी लिखा गया है, और इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो है वो भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि इस सब के अंदर ये जितने पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स हैं, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, नेशनल प्रेस क्लब है लाहौर का, इस्लामाबाद का अमेंड है जो कि मीडिया की एक एसोसिएशन है, फिर काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर एसोसिएशन, सीपीएनई है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, सबको ये खतूत में लिखा गया है कि एक गैर जानिबदार सहाफ़ी जो हैं उनका एक वफ़द वहाँ पर जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब ने इस वक्त अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से आगे लेकर चलने का फैसला किया है। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बिल्कुल जो अपनी इनिंग्स खेल रहे हैं वो इस तरह से खेल रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की अटेंशन ली जा सके, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को अब ये लग चुका है, फाइनल हो चुका है, बात वाज़ेह हो चुकी है कि यहाँ पर अदालतों से भी कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए 24 नवंबर की कॉल वाले दिन पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर हर मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो एहतजाज करेंगे, ताकि जब उन मुल्कों में एहतजाज होगा तो वहाँ की गवर्नमेंट देखेगी कि भाई ये एहतजाज यहाँ पे क्यों हो रहा है। उन्हें पता चलेगा कि जी पाकिस्तान में कॉल है, इसलिए यहाँ पर उनके साथ सॉलिडारिटी में, यकजहती में एहतजाज हो रहा है, तो वो फिर ज़ाहिर बात है उस पर नज़र रखेंगे। और उन्हें पता होगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो उस मुल्क से आए हुए तारिकीन वतन हैं वो भी किस तरफ खड़े हैं, ये भी उन्हें बड़ा वाज़ेह पता चलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पूरी दुनिया के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड एक प्रोटेस्ट कॉल किए हैं वो भी, और अब ये खत जो है ये भी एक बॉम्बशेल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिसेंटली हमने देखा कि इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है, किसी को ये पसंद आया नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी की अटेंशन ग्रैब करने में और उनकी तवज्जो अपनी जानिब और अपने ऊपर होने वाले जुल्म की जानिब मरकूज करवाने में कामयाब रही है। चाहे वो बरतानिया के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इवेंट हो, एमपीज़ जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उनका वज़ीर ख़ारजा को ख़त हो, वज़ीर ख़ारजा का बरतानिया में जवाबी ख़त हो, या अमेरिका के अंदर वहाँ के कांग्रेस के अरकान हैं, वहाँ पर ऐवान नुमाइंदगान के जो लोग हैं उनकी तरफ से खतूत लिखा जाना हो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी। और ऑब्वियसली ये ख़त जो है ये ट्रंप के लिए भी आते साथ उनकी मेज़ पर इंतज़ार कर रहे होंगे। यूरोपीय यूनियन का जो डेलीगेशन है उसने भी एक बहुत हाई लेवल मीटिंग में बड़े इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन जो हैं वो पूछे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि एक बहुत बड़ी खबर एज ऑफ वी स्पीक, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो आ सकती है और एक बॉम्बशेल से कम नहीं हो सकती। मैं उस खबर की बस थोड़ी सी तस्दीक कर लूँ, अगले व्लॉग में वो खबर आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस खबर ने पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा निज़ाम और इस निज़ाम की कमर जो है वो भी तोड़ के रख देनी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।